अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इमरान। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए और कुछ ऐसी खवातीन के लिए जो कि काफ़ी एज में जाके भी अपनी एक आदत नहीं बदलती हैं। अच्छा, वो आदत क्या है? वो आदत ये है कि जब आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप एकदम गुस्से में आ जाती हैं और फिर आप उसकी बुराइयां, आप जहाँ बैठती हैं अपने हस्बैंड की बुराई शुरू कर देती है। वो आपको ऑफिस क्यों ना हो, वो आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो, वो आपके बहन भाई क्यों ना हो, वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आप जाके अपनी उसकी हर बुराई, बल्कि उस गुस्से के वक्त तो फिर देखे ना बात बढ़ा चढ़ा के भी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा गलत किस्म का एक फेल होता है जो कि अक्सर खवातीन करती हैं। और फिर जब आपकी वापस सुलह हो जाती है, आपका पैचअप हो जाता है, आप वापस एक ही घर में रहते हैं, जारी बात है हस्बैंड सॉरी कह देता है कि दफा, आपको एहसास होता है कि नहीं इतनी बात नहीं थी जितना मैंने गुस्से में इसको बढ़ा दिया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जिन जिन लोगों के साथ आपने अपने हस्बैंड की बुराइयां चीजें शेयर की होती हैं ना, वो तो उसको उन पे तो इम्प्रेशन आपके हस्बैंड का खराब हो गया, वो नहीं बदल सकते। अब वो आपको उसी तरह देखेंगे। फिर जब वो आपको उनके साथ खुश देखेंगे तो हैरान होंगे कि ये कैसी औरत है, ये तो इतनी बुराइयां कर रही थी अपने हस्बैंड के, फिर ये उसी के साथ रह रही है। चले आपकी मजबूरी भी है रहना, ठीक है, चले हम इसको भी समझ जाते हैं, हम ये बात भी समझते हैं कि औरतें जरा इमोशनल जल्दी हो जाती हैं और फिर हर्ट हो जाती हैं तो अपने हामिन की कर लेती हैं बुराइयां इधर उधर। मगर देखें, गंद उतना ही फैलाना चाहिए जितना हम समेट सकें। तो कोशिश क्या करें कि अगर आपके हस्बैंड से कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसको अपने तक रखें, या फिर अपना कोई एक आधा अच्छा फ्रेंड आपकी हो जिसके साथ आप डिस्कस करके उस सिंसियर फ्रेंड हो जो आपको सही मशवरा दे, तो उसको वहीं खत्म करते हैं। आपका कतारसिस भी हो जाएगा, आप बात भी कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने कुछ दिनों पहले मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। एक बच्ची ने मुझसे कोई बात की और उसने मुझे कहा कि देखिए मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने उससे कहा कि प्लीज अगर बहुत बड़ा सीक्रेट है तो मत करो। मैं बच्चों को रिफ्यूज कर देती हूँ, मैं कई लोगों के सीक्रेट्स नहीं सुन सकती हूँ। ये नहीं कि मैं आगे से किसी को बता दूंगी, मैं चाहती हूँ कि कोई पर्सनल चीज है तो वो मुझे ना बताई जाए, क्योंकि मैं खुद इस मामले में बड़ी वो हूँ कि अपनी बहुत पर्सनल चीजें लोगों के साथ डिस्कस ना की जाए। तो बीइंग मतलब प्रोफेशनल मैं देती हूँ काउंसलिंग की और थेरेपी भी देती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा बताओ, मैं सोच समझने की कोशिश करती हूँ। तो उस बच्ची ने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि वो नामर्द है। अच्छा, मैंने कहा ओके, ये तो बड़ी बुरी बात है। अगर तो वो इस तरह का है, उसको कोई इशू है, तो आजकल तो हर चीज का ट्रीटमेंट है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। उसने कहा नहीं, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, वो ये भी नहीं होता, वो जाता नहीं ट्रीटमेंट पे, ये वो। मेरी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, मैं नाम नहीं ले रही, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करी, मगर ये बहुत सारे बच्चों के आजकल मसले हैं। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम उसको छोड़ दो, तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब करती हो एक ऐसे आदमी के बच्चे जो आप, और तुम्हें बच्चे की भी ख्वाहिश है और हमारी उसके साथ दोस्ती भी नहीं है, तो तुम क्यों रह रही हो उसके साथ? उसके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, अगर आपने ये फैसला कर लिया कि अगर कोई किसी बंदे में कोई खराबी है और आपने उसके साथ रहना, तो फिर आप लोगों को मत बताएं कि आप इस वक्त लोग आप चाहते हैं कि लोग आपको मेडल देना शुरू कर दें। नहीं, लोग आपको बेवकूफ समझेंगे कि अगर आपके हस्बैंड में कोई बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ क्यों रह रही हैं। आप खुद भी अगर कमाती खाती हैं और अच्छे घर से है तो फिर आप अपने पेरेंट्स को बता के उससे अलग हो जाए। ये नहीं कि उस पूरे खानदान को अगर उस लड़के में कोई मुश्किल है या प्रॉब्लम है या उसको सेहत का कोई इशू है या जो भी वट एवर है, तो आप उसके इशू को पूरी दुनिया में, लोग तो हदीस शरीफ तो ना कि किसी का पर्दा रखो आप दुनिया में तो वो आपका आखिरत में अल्लाह ताला पर्दा रखेगा। तो ऐसी उसकी इस कुर्बानी का क्या फायदा कि वो दुनिया के हर रिश्ते को ये बता रही है कि मेरे खामिन में कोई कमी है, मेरे खामिन में कोई कमी है। भाई कमी है तो छोड़ दो लोगों को। हाँ, प्रोफेशनल मुझसे तुमने राय ली है कि अगर मैं बताऊं तो मैंने उसको ही कहा था कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो इस प्रॉब्लम के साथ तो रह लो, और अगर नहीं कर सकती तो उसको बदनाम करने की बजाय जगह जगह उसको छोड़ दो। मगर नहीं, छोड़ना भी नहीं है और दुनिया के हर बंदे को बताना है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, लोग ये क्या समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि आप में कोई अपनी मगर गलती है। अच्छा, मैंने और केसेस भी ऐसे एक दो बड़े निपटाए हैं। बड़े मेरे जानने वाले क्लोज लोग थे कि उनकी मुंह पे कह के लड़की आ गई कि ये लड़का आदमी मर्द जो है इसके अंदर फिजिकली ये नॉर्मल नहीं है और बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज है, तो और मुझे डाइवोर्स चाहिए, खुला ले लिया ये इस बेस को रख के। और ठीक है, ले लिया, खुला खुला हो गया। उसके बाद लड़की की शादी हो गई और उसके घर पे 2-3 बच्चे भी हो गए। तो देखें, अपनी गलतियां दूसरों पर शिफ्ट मत किया करें। और अगर किसी बच्चे में या लड़के में वाकई कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी जिंदगी जिए और आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपसे नफरत करके रह रही हैं साथ, क्या मजबूरी है? आपका तो बच्चा भी नहीं है, तो फिर आप नफरत करके क्यों रह रही हैं एक आदमी के साथ? आप नफरत छोड़ें, आप उसके साथ रहना बंद कर दें, अपना खुद करें अपने। अगर आप इंडिपेंडेंट औरत हैं या लड़की हैं
तो अब अपना बंदोबस्त खुद करें और उसकी बुराइयां करने से, और अगर आपने दिल में ही फैसला कर लिया कि नहीं मेरी भी जिंदगी उसके साथ ऐसे ही गुजरनी है, तो फिर उसको बदनाम मत करें, उसके खानदान को बदनाम मत करें। आप उसकी माँ को भी टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बाप को भी टॉर्चर कर रहे हैं, जब वो इधर उधर से बात सुनते हैं तो उनके लिए भी एक टॉर्चर है। आप अपने पेरेंट्स को भी बता के उनको भी टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये टॉर्चर करना ना बच्चों को आजकल बंद कर देना चाहिए, और उनको चाहिए कि वो काम अपना अगर तो गुजारा कर सकती हैं ऐसे लड़कों के साथ तो करें, और अगर वो नहीं कर सकती हैं और समझती हैं कि वाकई कोई मजबूरी है, और कई दफा तो मैंने आपको बताया कि बिला वजह का एक ये खुद कमी होती है तो फिर दूसरों के बच्चों पे शिफ्ट करके, दूसरों के लड़कों पे शिफ्ट करके, और बाद में अगर डाइवोर्स कर दे हुए लड़का सुन के ये बात, तो फिर उसके घर दूसरी शादी के बाद 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें करना को मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ी लिखी समझदार है, मुझे तो समझ नहीं आती कि पुराने जमाने की औरतें कितनी, हमारी जो नानी दादियां होती थी वो कितनी समझदार होती थी, वो घर के वो भी यंग होती थी, उन्होंने अपने घर के मसलों को किस तरह संभाला होता था। तो प्लीज फॉर गॉड सेक दूसरों की जिंदगियां और दूसरों के ऐप जो ही करने से बेहतर है कि आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें और देखें कि आप कहाँ गलती पे हैं। तो इस वीडियो को हम फिर किसी वक्त और इस टॉपिक पर और बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, मगर ये तो आज का मेरा एक मैसेज था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।